हेलो एवरीवन, वेलकम एट क्रेज फॉर आईएएस। इसमें हम एससीएस एग्ज़ाम के लिए और जो हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम है उसके लिए हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मार्च जो फरवरी 2025 है। तो इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 है वो किससे मिला है। जो बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 जो हमारे जज्जर के गौरिया गांव से हैं, मैडम मनु भाकर, जो कि एक शूटर हैं, शूटिंग से रिलेटेड है, और इनको 2 मेडल मिले थे पेरिस ओलंपिक में जो कि 2024 में हुआ था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 मनु भाकर मैडम को मिला है। ओके। और इनको 2025 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी अनाउंस किया गया। जो 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो 16वें आदिवासी जो युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है उसका आयोजन गुरुग्राम में किया गया है। गुरुग्राम जो हमारा स्टेट है वो 1966 के अंदर फॉर्मेशन में आया था। गुरुग्राम को हम एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। जैसे घर जेके में हमारे जो 7 स्टेट हैं जो 1966 में बने थे, उनमें से गुरुग्राम एक है। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ये 7 स्टेट थे जो कि हमारे 1966 के अंदर बने थे। और जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम पुलिस रेंज के अंदर नहीं आता, पुलिस कमिश्नरी है। गुरुग्राम इज़ अ पुलिस कमिश्नरी। और जो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग हुई थी वो कमिश्नरी में हुई थी। तो कौन कौन सी कमिश्नरी हैं और इस गुरुग्राम कमिश्नरी के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट। और फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद, पलवल, नूहू, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो करंट अफेयर के साथ आपका स्टैटिक जीके भी आपको मर्ज करके चलना है। अब गुरुग्राम, गुरुग्राम जो है वो हरियाणा की फाइनेंशियल कैपिटल है। गुरुग्राम इज अ फाइनेंशियल कैपिटल बिकॉज मोस्ट ऑफ द टैक्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द सिटी ऑफ गुरुग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि E27 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो E27 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का शुभारंभ हमारे सीएम सैनी श्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया गया हिसार में। और हिसार ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे फर्स्ट ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर है और फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है कि एक डाटा दिया गया है कि हरियाणा में कितने गांव हैं। ये क्वेश्चन है कि हरियाणा में कितने गांव हैं, कितने गांव हैं। तो हरियाणा में 7,287 गांव हैं। ये आपको याद रखना है कि हरियाणा के अंदर 7,287 गांव हैं। अब के अब जो टॉपिक है हमारा, जो हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र के मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने हमारे सीएम श्री नायब सिंह सैनी को डॉक्टर की उपाधि दी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे सीएम जो हैं श्री नायब सिंह सैनी, उनको डॉक्टर की उपाधि किस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की गई है। तो वो प्रदान की गई है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि दृष्टिहीनों के लिए फैशन शो शुरू किया गया। फैशन शो हुआ था और ये फैशन शो हुआ था पंचकुला में। पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है, पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है वो 1995 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया था। ये भी एक पुलिस कमिश्नरी है। ये पुलिस रेंज के अंदर नहीं आता और ये अंबाला डिवीज़न के अंदर आता है। अंबाला डिवीज़न के अंदर पंचकुला। पंचकुला के जो जो हमारे मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है मोरनी हिल्स। मोरनी जो हिल्स हैं हमारी, वो पंचकुला के अंदर है। यही एक ऐसा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जो डायरेक्टली चंडीगढ़ के साथ टच होता है और ट्राई सिटी के साथ टच होता है पंचकुला। तो ये पंचकुला के बारे में थे। और आगे दे रखा है हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे श्री विवेक जोशी जी, चीफ सेक्रेटरी श्री विवेक जोशी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे, उनको इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी बने हैं वो है श्री अनुराग रस्तोगी। और श्री अनुराग रस्तोगी सेकंड टाइम हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी बने हैं। अब ये दे रखा है कि 2025 तक
हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कौन से वर्ष तक रखा गया है? तो हरियाणा को टीबी मुक्त रखने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना फरवरी 2025 में लॉन्च हुई थी और ये योजना गवाहों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं श्री अनुराग रस्तोगी, ये सेकंड टाइम चीफ सेक्रेटरी बने हैं। इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे विवेक जोशी, वो रिटायर हो चुके हैं और विवेक जोशी जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। हरियाणा में शहद प्रयोगशाला कहाँ है? हरियाणा में शहद प्रयोगशाला रामनगर कुरुक्षेत्र में है। अब बात करते हैं हम रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता क्या है? सीएम रेखा गुप्ता अभी हाल ही में न्यूज़ में थी क्योंकि उनको दिल्ली की सीएम अनाउंस किया गया है। वो थर्ड कैंडिडेट हैं हरियाणा से जो कि दिल्ली की सीएम बनी है। वो हरियाणा के जींद के दत्तगढ़ गाँव से रिलेटेड हैं। और जो सेकंड जो हरियाणा से थे जो दिल्ली के सीएम बने थे वो श्री केजरीवाल जी थे। और जो पहले जो हरियाणा से दिल्ली की सीएम बनी थी वो थी सुषमा स्वराज जी। तो इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। अब एक न्यूज़ आगे इसमें और दे रखी है कि 2028 तक जो हमारा 100% अपचारित अपशिष्ट जल पुनः उपयोग करने का लक्ष्य 2028 दे रखे हैं। यानी जो वाटर एक बार हमने यूज़ कर लिया उसको दोबारा से प्योरीफाई करके दोबारा से रीयूज़ का टारगेट दे रखा है, वो है 2028। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल मेक द बेटर नोट्स। तब तक इन नेक्स्ट जो हमारे करंट अफेयर का लेक्चर है उसे मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। काइंडली गिव योर सजेशन इसको मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। थैंक यू।